हरे कृष्णा। तो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है श्लोक। ये तीसरा अध्याय है पहले स्कंद का, जिसका नाम है श्री कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। कृष्णा इज़ द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस। तो अभी तक हम 4 अवतारों पर चर्चा कर चुके हैं। हाँ, कौन कौन से वो 4 अवतार किसी को याद हैं? हाँ, लास्ट टाइम नर नारायण, चौथे नर नारायण हो गए। तीसरे कौन थे, दूसरे कौन थे और पहले कौन? फर्स्ट थे ब्रह्मा के 4 कुमार। ये क्या है, ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे हैं ना, तो सृष्टि के शुरुआत में हाँ जो अवतार हैं, तो अवतारों को 6 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। 6 श्रेणियां हैं। कितनी हैं? कौन कौन सी हैं बताइए। पहले कौन सी है? पुरुषावतार। गुड, पहली पुरुषावतार। दूसरी लीला अवतार। तीसरी गुणावतार। चौथी युगावतार। पांचवी शक्त्यावेश अवतार। छठवीं मनवंतरावतार। ये 6 प्रकार के क्या हैं, ये श्रेणियां हैं अवतारों की। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हाँ, बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। तो ब्रह्मा के 4 कुमार वो शक्त्यावेश अवतार हैं। दूसरे अवतार कौन हैं? वो हैं वराहदेव, हाँ, जिन्होंने कि पृथ्वी को क्या किया, गर्भोदक समुद्र से बाहर निकाला। फिर तीसरे अवतार कौन हैं? वो हैं नारद मुनि, वो भी शक्त्यावेश अवतार हैं। शक्त्यावेश अवतार का मतलब होता है एक जीव तत्व, जैसे आप और हम हैं ना, ऐसे ही एक जीव तत्व है वो, लेकिन भगवान ने अपनी कोई विशेष शक्ति क्या किया है, उसको दे दी है। हाँ, जैसे कि व्यासदेव, जो व्यासदेव हैं, उनको क्या शक्ति दी है? हाँ, शास्त्रों को लिखने की। पॉसिबल है कोई व्यक्ति, हाँ, उस ज़माने में ये इंटरनेट नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कॉपी पेन नहीं था, भाई सोचिए, मेमोरी से इतना सारा लिख दिया कि हम पढ़ नहीं पाते हैं। संभव है क्या? सोचकर देखिए। तो शक्ति, भगवान विशेष शक्ति देते हैं, अलग अलग अवतार। नारद मुनि को क्या शक्ति दी है? प्रचार शक्ति। करेक्ट। हमको एक आदमी को प्रचार करने पसीना आ जाता है, और नारद मुनि हजारों हजारों लोगों को, कैसे कैसे शिष्य हैं उनके, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, सब कैटेगरी में हैं। महाराज भी हैं और मृगारी जैसा शिकारी भी है। तो ऐसे बहुत स्पेशल ये शक्ति है, हर कोई नहीं कर सकता। तो ये अलग अलग शक्ति, इसे बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। और चौथे कौन बताया आपने? नर नारायण ऋषि। और 5वें कौन हैं? कपिल मुनि। तो कपिल मुनि कौन है ये? हाँ, करेक्ट। तो ब्रह्मा जी जो हैं, जब वो सृष्टि करते हैं, तो उनके शरीर से सृष्टि के शुरुआत में अनेकानेक प्रकार की उत्पत्ति होती है, लेकिन अंत में जो उत्पत्ति होती है, जिनसे कि ये मानव समाज आया है, वो आते हैं कौन? उनके शरीर से एक पुरुष और एक स्त्री, उनकी उत्पत्ति होती है। उनका नाम क्या होता है? हाँ, स्वयंभू मनु, क्योंकि वो स्वयंभू ब्रह्मा से आए हैं, और शतरूपा। तो मनु शतरूपा जो हैं, हालांकि ये ब्रह्मा के ही शरीर से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन ये क्या हैं? हस्बैंड वाइफ हैं, पति पत्नी हैं ये। ब्रह्मा कहते हैं आप दोनों क्या करिए, आप दोनों गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके, और ये जो मेरी असाइन ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी क्या है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति करनी है। सबसे पहले बच्चे कौन से हुए थे? उनके 4 कुमार। उनको बोला तुम शादी करो, बोले हम तो नहीं करेंगे। तो बोले बड़ी प्रॉब्लम है ये तो भाई, अगर हर बच्चा मना कर देगा शादी करने से तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी। तो बोले चलो भाई। तो ये बहुत स्वयंभू मनु ने बोला बिल्कुल पिताजी, आप जो कहेंगे हाँ वो काम हम करेंगे। तो चलिए, तो उन्होंने शादी की। तो उनके कितने बच्चे हुए? 5। 2 बेटे 3 बेटियां। प्रियव्रत, उत्तानपाद, ध्रुव महाराज के पिता, ये 2 बेटे, और बेटियां हाँ, आकुति, प्रसूति, देवहूति। हाँ, ये जो देवहूति है, आई थिंक शायद सबसे छोटी डॉटर है,
जो देवहूति है ना, इनकी शादी किससे होती है? हाँ, देखिए गौर करने लायक बात देखिए, देवहूति किसकी बेटी है? मनु। अब मनु कोई कॉमन मैन तो है नहीं, पूरे मानव समाज यानी पूरी पृथ्वी, और भी हम लोक ले लें, पृथ्वी लोक जो हैं उसके राजा हैं वो। करेक्ट? क्या है उसके? हाँ, सम्राट राजा हैं वो। तो उनकी बेटी वो राजकुमारी है, उसकी परवरिश सोचिए किस तरीके से परवरिश हुई होगी उसकी, कितनी सुविधाएं हैं उसके पास में, देवहूति के पास में। और यहाँ शादी किससे हो रही है? कर्दम मुनि से। उनके पास बैठने को चेयर भी नहीं है सोफा पलंग कुछ है ही नहीं है। करेक्ट? ऐसे ही मैट है बस नीचे। तो ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती पिताजी बोल रहे हैं नहीं तुमको यहाँ शादी करनी पड़ेगी। वैदिक कल्चर में एक्चुअली फोर्स था ही नहीं। स्पेशली जो ये क्वालिफाइड जो गर्ल्स होती थी उनको स्वयंवर, उनको जिससे शादी करनी है उसकी छूट थी, लेकिन एक शर्त रखी जाती थी। करेक्ट? एटलीस्ट इतनी क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए। जैसे सीता देवी का स्वयंवर हुआ, यस, तो कोई फोर्स नहीं था पिताजी का इससे शादी करनी है, तुम्हारी इससे मन करे शादी करो, लेकिन मिनिमम ये क्वालिफिकेशन तो, हाँ, क्योंकि वो जो धनुष है वो इतना हैवी था कि उसको सैकड़ों लोग उठाते थे, और उन्होंने पाया कि सीता देवी उसको ऐसे हाथ से उठा के, अरे ऐसे खिलौने से खेलती थी ऐसे, हाँ, तो बोले ये तो इतनी स्ट्रांग लेडी है, तो इसका हस्बैंड से स्ट्रांग होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या शर्त रखी कि जो क्या करेगा इस धनुष को, हाँ, तो क्या है, तो ऐसे ही देवहूति जो हैं उन्होंने खुद ने डिज़ायर, इच्छा प्रकट की कि मुझे किससे शादी करनी है? कर्दम मुनि से। तो यहाँ बड़ा आश्चर्य होगा, देखिए मैरिज अलाउड है शास्त्रों में, लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य है। जैसे आजकल अगर आप देखेंगे जनरली एनी गर्ल, कोई भी लड़की आप देखिए उसकी प्रेफरेंस होगी किससे शादी करें? भाई फैट सैलरी वाला होना चाहिए, बहुत रुपया कमा के लाए, बड़ा बंगला हो, बड़ी गाड़ी हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े दे। ये फैक्ट है कि नहीं? खूब रुपया पैसा होना चाहिए। अगर आप रुपये पैसे वाले शादी करेंगे तो एक जिंदगी, वो भी अगर भाग्य में है तो, ज़रूरी नहीं है, बहुत लोग शादी करते हैं रुपये पैसे वाले से, लेकिन अगर भाग्य में है तो एक ज़िंदगी खुश रह सकते हैं। करेक्ट? ये क्या है? ये भी इंटेलिजेंस है, मटेरियल इंटेलिजेंस। लेकिन अगर आध्यात्मिक रूप से विकसित है हमारी बुद्धि, जैसे कि देवहूति, क्योंकि वो क्या है, उसको वो वैदिक शास्त्रों में उसको ज्ञान है देवहूति को, तो उसको पता है कि कोई बात नहीं, अगर एक जीवन थोड़ा बहुत भौतिक कष्ट भी मिला तो सहन कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति से शादी होती है जो आध्यात्मिक रूप से अमीर है, कौन सी रिचनेस है उसके पास में? हाँ, आध्यात्मिक रूप से अमीर है, तो जन्म जन्मांतरों के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। समझ रहे हैं आप? देखो हमारे शास्त्रों में लोग वैसे ही आक्षेप लगाते हैं, यहाँ पर स्त्रियां जो हैं उनको डाउन रखा गया। नहीं, आप सोचिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट ऑलरेडी है शास्त्रों में। वुमन को नाम ही दिया अर्धांगिनी। हस्बैंड का 50% क्रेडिट अपने आप किसको मिल जाता है? किसको मिल जाता है? तो आप 16 माला करते हैं तो 8 माला कहाँ चली गई? अरे कहाँ चली गई? वाइफ के खाते में। इसलिए बेचारा हस्बैंड ज़्यादा एडवांस नहीं कर पाता। बोले क्या, तो सबको 32 माला करनी पड़ेंगी आपको। द थिंग इज, यस, इट इज ए फैक्ट। अगर पत्नी केवल सपोर्ट करे हस्बैंड को किसमें? आध्यात्मिक उन्नति में, कोई बहुत ज़्यादा आई थिंक उसको ऑस्टेरिटी लेने की जरूरत भी नहीं है, सपोर्ट करना बस, वो करने मात्र से 50% क्रेडिट किसको दिया गया है? हाँ, स्त्री को दिया गया है। लेकिन उल्टा नहीं है, समझ रहे हैं? अगर पत्नी कहेगी पति को कुछ नहीं मिलेगा। देखिए है कि नहीं वुमेन्स एम्पावरमेंट, कितना एम्पावरमेंट किया है। तो
जो मनु है, देखिए यहाँ संरक्षण की बात है। देवहूति जो है इतनी क्वालिफाइड लेडी है, लेकिन उसने इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं लिया। पहली बात तो कि मेरी मर्जी में किससे शादी करूंगी, करेक्ट। शास्त्रों के हिसाब से डिसीजन लिया, गुरु साधु शास्त्र। किससे सुना उन्होंने? उन्होंने नारद मुनि से सुना, करेक्ट, कि तुम्हारे लिए सबसे सूटेबल हस्बैंड कौन रहेंगे? कर्दम। उन्होंने सुना साधु शास्त्र गुरु के माध्यम से, और फिर अपने पिताजी को इच्छा प्रकट की, इंडिपेंडेंट नहीं। क्योंकि ये अगर आप देखेंगे, कई लोग कई बार कहते हैं कि हाँ, स्पेशली मनु संहिता पे लोग ये भी आक्षेप लगाते हैं कि क्या है, मनु संहिता जो है वो महिलाओं की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। एक्चुअली लोगों ने एक शब्द आता है, न स्त्री स्वातंत्रम अर्हति, स्त्री को स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। लेकिन इतनी क्लिप काट के डाल देंगे अभी, करेक्ट, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, तो क्या होगा? कलबली मच जाएगी। लोग पूरा पढ़ते ही नहीं है ना। पूरा स्टेटमेंट क्या है? पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने। हाँ, पिता जब तक शादी नहीं हुई है, कुमार अवस्था है, तब तक वो जो कन्या है उसकी रक्षा कौन करता है? संरक्षण पिता की जिम्मेदारी है। फिर भर्ता रक्षति यौवने, फिर पिताजी को पता है, देखिए वो जो बेटी है उसको एक पुरुष के साथ में सामंजस्य से रहने का अनुभव हो चुका है। उनके स्वभाव से वो क्या हो चुकी है? अवगत हो चुकी है, करेक्ट। वो है पिताजी। यस, पिताजी चाहे सॉफ्ट हो, हार्ड, जैसा भी उनका नेचर है, वो उनसे क्या है? कंपेटिबल है। तो अगर पिताजी सेलेक्ट करेंगे किससे शादी करनी है, तो वो भी, उनको पता है कि ये जो लड़की है, इसको कैसा व्यक्ति साथ में रह सकता है जिसका स्वभाव मेरे जैसा हो। ये साइकोलॉजी है। देखिए ये आजकल लोग बाहरी चीज़ें देखते हैं, करेक्ट। वो बाहरी रूप रंग कितने दिन रहेगा भाई? 4 दिन, है कि नहीं? तो इसलिए पिताजी देखते थे कि भाई इसका नेचर मेरे जैसा है कि नहीं। नहीं होगा तो क्या होगा? फिर क्या होगा? हाँ, फिर लड़ाई होगी, नहीं बैठेगा। तो फादर जो है उनकी जिम्मेदारी बनती थी एक सूटेबल लड़का ढूंढना और उससे शादी करना, उसकी शादी कराना। ऐसे बोलते थे कन्यादान। हाँ, और भर्ता रक्षति यौवने, और जब क्या हो जाए, जब वृद्ध अवस्था आ गई है, अगर हस्बैंड जो हैं, अगर मान लीजिए उन्होंने या तो शरीर छोड़ दिया, वानप्रस्थ ले लिया, संन्यास ले लिया, जो भी कारण है, हस्बैंड वाइफ अगर नहीं है साथ में, तो किसके संरक्षण में रहना? बच्चों के संरक्षण में रहना, या फिर जो भी परिवार है उसके संरक्षण में रहना। यहाँ बात संरक्षण की है, यहाँ पर स्लेवरी नहीं है। ये आप समझ रहे हैं? ये गुलामी नहीं है, ये क्या है? संरक्षण। क्योंकि स्त्री को रत्न कहा गया है, स्त्री रत्नम। आप घर का जो रत्न है, आपके घर में डायमंड है, हाँ, उसको कहाँ रखेंगे आप? चप्पल स्टैंड पे? हाँ, कहाँ रखेंगे? चाहिए ये रहा डायमंड, चप्पल स्टैंड में रखा हुआ है, रखेंगे कि मार्क ऐसे ही बाहर गार्डन में पटक देंगे? नहीं ना, तिजोरी में रखेंगे सेफली। तो वो क्या डायमंड को हम गुलाम बना रहे हैं क्या? संरक्षण है उसको भाई, उसको संरक्षण है वो। तो स्त्री रत्नम, ये संरक्षण है। और आगे क्या कहते हैं? ऐसे संरक्षण देना है और कितना सम्मान देना है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। जहां नारियों की पूजा होती है, अब पूजा का मतलब ये नहीं कल से आप बोलें आप खड़ी हो जाए आप खड़ी हो जाइए अब अगरबत्ती से प्रभु जी ने कल ही क्लास में बोला है, हाँ, अब मैं अगरबत्ती से करूँगा, अब आपकी पूजा करूँगा, नहीं, वो नहीं है ना। तो क्या है? हाँ, सम्मान देना, सम्माननीय बताया गया है। हाँ, सम्मान देना है, इतना पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय स्त्री को। और यत्र रमन्ते तत्र देवता, सारे देवताओं का वहां निवास होगा।
यत्र एतास्तु न पूज्यन्ते, जहाँ नारियों का सम्मान नहीं है, कोई भी प्रकार का क्या कर लें हम आध्यात्मिक प्रक्रिया कर लें, हाँ, कोई प्रकार का पूजा पाठ संपन्न करें, वो क्या होगा, वो निष्फल होगा। तो इतना सी वैदिक कल्चर में हम लोग स्त्री जो है उसको ऐसे आप देखेंगे अदर कल्चर में वहाँ की तरह हम सड़क पे नहीं फेंकते हैं, हाँ, ऐसे वेस्टर्न कल्चर कहता है हमने तुमको आज़ादी नहीं है, वो अपमान है। आप समझ रहे हैं, वो आज़ादी नहीं है, वो क्या है, वो अपमान है। लेकिन नैरेटिव क्या बना दिया है, आज़ादी। तो ये है असली फ्रीडम। तो ऐसे जो हैं उन्होंने क्या किया, देवहूति की जो इच्छा है उसका सम्मान किया पिताजी ने, और स्वयं गए कर्दम मुनि से शादी करवाई। हाँ, इसका आप पढ़ेंगे भागवतम के 3 स्कंद के 22वें अध्याय में आता है ये कर्दम मुनि और देवहूति की मैरिज के बारे में। फिर जो कर्दम मुनि और देवहूति की शादी के बाद में उनके 10 संतानें होती हैं, 9 बेटियां और 1 बेटा। तो ये जो बेटा है उनका नाम क्या है, हाँ, उनका नाम है कपिल। तो यहाँ हमें जानना जरूरी है, अब हमें थोड़ा जानना है कि कर्दम मुनि उनको क्या आदेश मिला था कि आप प्रजापति हैं, आपको क्या करना है, आपको प्रजा को बढ़ाना है। तो इवन यह काम करने के लिए भी कि मुझे केवल संतान उत्पत्ति करनी है, उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना की, बहुत कठोर तपस्या की उन्होंने। कई हजार वर्षों तक तपस्या की है कर्दम मुनि ने, अपने आप को क्या करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए कि मैं क्या करूं, यदि मैं पिता बनता हूं तो ऐसे बच्चे उत्पन्न होने चाहिए जो क्या हैं, हाँ, जो कि दैवीय गुण से संपन्न हों। तो हम पाते हैं कि यहाँ पर हम पिताजी को पाते हैं, कर्दम वो महान भक्त हैं, और देवहूति वो स्वयं एक आध्यात्मिक रूप से विकसित चेतना वाली महिला हैं। तो उन दोनों के संयोग से जो बच्चे हुए हैं, आप पाएंगे ये 9 की 9 कन्याएं हैं, इनका जो विवाह होता है इवन अलग अलग बहुत पहुँचे हुए ऋषि मुनियों से शादी होती है, और पुत्र कौन पैदा होता है, हाँ, भगवान स्वयं। फलेन परिचीयते, देखिए हम फल से पता लगा सकते हैं कि आध्यात्मिक चेतना का स्तर क्या है। और जो कपिल मुनि हैं, जब थोड़े समय बाद में कर्दम मुनि संन्यास ले लेते हैं वर्णाश्रम धर्म का आदर करते हुए, और जो देवहूति हैं अब वो किसके संरक्षण में हैं, हाँ, अपने वयस्क पुत्र कपिल मुनि के संरक्षण में। और कपिल मुनि जो हैं, देवहूति उनसे प्रश्न, देवहूति को पता है कि जो मेरा पुत्र है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं कौन है, हाँ, भगवान हैं। तो जो देवहूति हैं वो पहले तो शोक प्रकट करती हैं कि मैंने मेरे आध्यात्मिक रूप से विकसित जो पति हैं, मैंने क्या नहीं किया, उनसे मैंने आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण नहीं किया। करेक्ट, हाँ, जनरली होता है, हम जानते हैं कई बार पत्नी जो है वो ज़्यादा बात नहीं सुनती है पति की, हाँ, चाहे कितना भी आध्यात्मिक विकसित क्यों नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने भी क्या किया, मैंने भी यही गलती की। तो बाद में बहुत पछताती हैं वो, इसमें आएगा कि बहुत पछताती हैं कि अरे काश मैं आध्यात्मिक ज्ञान का क्या लेती, फ़ायदा लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, जो बेटा है वो क्या है, वो रिप्रेजेंटेटिव है किसका, हाँ, पति का रिप्रेजेंटेटिव है। और ये तो कौन है, स्वयं भगवान ने अवतरित हुए हैं, भगवान मेरे यहाँ पर। तो बिंदु सरोवर के तट पर जो कपिल मुनि हैं और माता देवहूति हैं, उनका संवाद है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम के अलग अलग जो प्रसंग हैं, शायद उनमें सबसे बड़ा प्रसंग मेरे ख्याल से कपिल मुनि का ही है। ये 22वें अध्याय से प्रारंभ होता है 3 स्कंद के, और 33वें अध्याय तक जाता है। यानी कितने अध्याय हो गए, 11।
हाँ, प्रहलाद महाराज वाला भी 10 अध्याय है, अजामिल वाला भी 3-4। आप पाएंगे कितना बड़ा ये प्रसंग है कपिल मुनि का। श्रील प्रभुपाद ने इस कपिल मुनि का जो प्रसंग है, स्पेशली शिक्षाएं, इसका जो श्लोक अध्याय संख्या 25, तीसरा स्कंद अध्याय संख्या 25, 26, ऐसे 28, 29, इन पर लगातार बॉम्बे में 1975 करीब 1 नवंबर 1974 से और 22 जनवरी 1975, यानी 76 हो गया ना, यानी कितने दिन हो गए? 82, लगभग 83 डेज लगातार क्या लिया प्रभुपाद ने? हाँ, कपिल मुनि की शिक्षाओं पर क्लास ली है। सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट शिक्षाएं ये, और उन सबको किसमें रिकॉर्ड किया है? ये जो बुक है ना, देवहूति नंदन भगवान श्री कपिल का शिक्षामृत, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला द सन ऑफ देवहूति। देखिए, जो प्रभुपाद ने जिस पर 45 मिनट की 80 क्लास ली हो, उसको अगर आप मुझे बोलें प्रभु जी 45 मिनट में समझाओ, लेकिन क्या करें, ये तो मजबूरी है। हाँ, नहीं तो हम इस पर महीनों महीनों बात कर सकते हैं। चिंता मत करिए, मैं जल्दी फ्री कर दूंगा। तो वो प्रश्न करती हैं। देखिए, गौर करने लायक बात ये है, यहाँ पर बेटा जो है वो गुरु का रोल निभा रहा है, और माँ जो है वो कौन है? हाँ, वो शिष्या हैं। आप अगर फोटोग्राफ भी देखेंगे, आपने देखा होगा, कपिल मुनि आसन पर बैठे हैं और देवहूति नीचे बैठी हुई हैं। करेक्ट? ये नहीं है तू क्या सिखाएगा मेरे को, हाँ मेरा ही तो बेटा है, क्या सिखाएगा? आजकल माता पिता होते हैं ना, कई बार ये सिखाएगा हमको, हाँ हमने सिखाया सब उस नहीं। देखिए, सबका अपना अपना फील्ड है। एक माता पिता का बेटा डॉक्टर बन जाए, MD कर लिया उसने, अब पिताजी को फीवर आ गया या कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो बेटा कहता है पापा आपको ये मेडिसिन लेनी है, ये करना है। तो पिताजी बोले हाँ तू बताएगा मेरे को, हाँ मेरे को ठीक कैसे? अरे भाई वो उस फील्ड में एक्सपर्ट है कि नहीं? यस और नो? मानना पड़ेगा ना पिताजी को कि हाँ भाई आप डॉक्टर हैं, अब ये नहीं देखना ये बेटा है। वो रिश्ता अभी खत्म, अभी क्या है, वो डॉक्टर है, अभी क्या है भाई, वो आध्यात्मिक रूप से विकसित है। हाँ, तो वो क्या है, वो गुरु का रोल है। तो उसमें कभी भी उम्र, रिश्ते ये नहीं देखने चाहिए। तो जो देवहूति हैं वो क्या हैं, वो प्रश्न कर रही हैं कपिल मुनि से, और वो दुखी नहीं है कि अरे मेरे हस्बैंड ने सन्यास ले लिया और मेरा बेटा है ये भी गेरुआ पहन के बैठ गया, हाँ शादी नहीं कर रहा है, मेरे को लगा लाएगा लाल जोड़े वाली और खुद ही लाल जोड़ा पहन के बैठ गया। हाँ, क्या है ये, क्या सपने देखे थे? करेक्ट? लोग कई बार कहते हैं भाई लाइफ में ऑप्शन नहीं है, या तो खुद लाल जोड़ा पहनो, नहीं तो किसी को पहनाना पड़ेगा, है ना? तो उन्होंने ऐसा शौक नहीं किया, उन्होंने दुखी नहीं है वो कि अरे बेटा पिताजी चले गए, बेटा तू शादी कर ले, अब देख शादी वादी कर आराम से। नहीं, वो क्या कह रही हैं, देवहूति कहती हैं हे प्रभु, अपने बेटे को कह के बुला रही है, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से ऊब गई हूँ। विक्षोभ मतलब एजिटेशन। हमारी इंद्रियां कभी यहाँ भागती हैं, कभी वहाँ भागती हैं। करेक्ट? कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी जिस दिन हम घर पे रह जाते हैं ना, बस ये मान लिए दिन में 10 बार खाते ही रहते हैं। सुबह 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, जुबान कंट्रोल नहीं होती है खाने में, होता है ना? तो ये क्या है, अलग अलग हमारी इंद्रियां अलग अलग दिशाओं में भागती हैं। हाँ, तो ये क्या है, वो कह रही है मैं ऊब गई हूँ इससे, और इसके फलस्वरूप ये जो इंद्रियां हैं अदांत गोभिर विषताम तमिश्रम, ये मुझे कहाँ लेके जा रही हैं? अंधकार के गड्ढे में। तो आप क्या करिए, आप मुझे इस घने अंधकार से बाहर निकालने के लिए एकमात्र साधन हैं,
तो आप कृपा करके क्या करिए, मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दीजिए, क्योंकि आपका ये जो संग है मुझे अनेक जन्मों के पश्चात प्राप्त हुआ है। पता है देवहूति ऐसा क्यों बोल पा रही हैं? क्यों बोल पा रही हैं? क्योंकि उनकी परवरिश बहुत अच्छी की है बचपन में। करेक्ट। पिताजी जो हैं उन्होंने माता पिता ने बहुत अच्छी परवरिश दी है, इसलिए क्या है, इस प्रकार से वो ऐसे प्रश्न कर रही हैं। तो इस प्रकार से आप पाएंगे वो कह रही हैं कि आप प्रसन्न हो और मेरे इस मोह को दूर करें। तो जो कपिल मुनि हैं वो बोलना स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं, हे परम पवित्र माता, मैं आपको वह प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। करेक्ट। क्योंकि ये जो प्राचीन योग पद्धति है ये जीवात्मा के चरम लाभ के लिए है। ये जीवात्मा को भगवान से जोड़ती है और इस भौतिक जगत में समस्त दुखों तथा सुखों से विरक्ति उत्पन्न करती है। मैं वो सर्वोच्च योग पद्धति, उसको मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है। और इसको आप समझ लेंगे तो ये जो मैं और मेरा, ये जिसमें हम जिंदगी भर पड़े रहते हैं ना, अहम ममेति, तो क्या होंगे, हम इस मैं मेरा के चंगुल से बाहर निकल जाएंगे, हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और संसार के जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, हम इनसे परे उठ सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्रक्स। तो श्लोक 3 स्कंद 25वां अध्याय, इसका नाम ही है भक्ति योग की महिमा। क्या नाम है? देखिए मैं तो बहुत नटशैल में बता रहा हूं आपको, आप जरूर पढ़िएगा इस अध्याय को स्पेशली। इसमें जो श्लोक संख्या 20 है, 20 से लेके 27, यानी लगभग 8 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण हैं। सारे महत्वपूर्ण हैं बट ये बहुत प्रासंगिक हैं आज के इस सेशन डिस्कोर्स के लिए। तो कपिल मुनि कहते हैं आगे श्लोक संख्या 20 में कहते हैं वो कि प्रसंगम अजरम पाशम आत्मना कवियो विदु सैव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपामृतम। यहां पर वो बता रहे हैं इस दुनिया में हमारे बंधन का कारण क्या है? प्रसंगम अजरम पाशम। जब हमें भौतिक चीजों से, भौतिकवादी व्यक्तियों से आसक्ति होती है तो वो हमारे बंधन का कारण है। लेकिन आसक्ति को हम हटा नहीं सकते, समझ रहे हैं? आसक्त तो हमें होना ही होना है, लेकिन यही आसक्ति किससे हो जाए हमें? भगवान और भगवान के भक्तों से। भगवान से कभी भी हमें सीधे आसक्ति हो ही नहीं सकती। पहले कौन चाहिए? भगवान के जो भक्त हैं, यदि हमें उनकी संगति में आनंद आए। आसक्ति किसे बोलते हैं? आसक्ति मतलब हमारा मन छटपटाता है उस व्यक्ति के साथ में रहने के लिए। करेक्ट। तो अगर हमारे मन में बार बार क्या हो, हम भक्तों के संग में रहना चाहें, ना कि दुनियादारी में, तो वो क्या है? मोक्ष द्वारम अपावृतम। जो आसक्ति बंधन का कारण है वही आसक्ति क्या बन जाएगी? वही आसक्ति मोक्ष, मुक्ति का कारण बन जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात किसने बोली है? भगवान ऋषभ देव ने बोली है कि महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। भौतिकवादियों की सेवा करने से नरक का द्वार खुल जाता है, और जो महात्मा हैं, साधु संत हैं, उनकी संगति और आसक्ति से किसका? मोक्ष का द्वार खुल जाता है। करेक्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहला प्रिंसिपल क्या है? भक्ति कहाँ से प्रारंभ होती है? कहाँ से? भक्तों के संग से। तो हम पता लगा सकते हैं हम भक्ति में एडवांस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या हमारी भक्त संग में आसक्ति बढ़ रही है या फिर
कम हो रही है, उससे पता लग जाएगा। और फिर उस आगे समझाते हैं कि साधु कौन है। तो आगे के 3 श्लोक जो हैं 21, 22, 23 उसमें बताते हैं कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजाशत्रुवः शांता साधवा साधुभूषणा। साधु कौन है? भगवान का भक्त जिसके अंदर ये क्वालिटीज हैं। क्या क्या? तितिक्षवा, पहला है सहनशीलता। साधु जो होता है वो बहुत सहनशील होता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी आपको हर जगह वेलकम करने को नहीं बैठा है। करेक्ट? आइए आइए बैठिए, सब तरह के लोग मिलते हैं। यस। कारुणिकः, बहुत दयालु हैं। हाँ। सुहृदा सर्वदेही नाम, और समस्त जीवों के लिए क्या है? सुहृत। उनके हृदय में क्या है? रित बोलते हैं हृदय, और सु मतलब स्वीट। करेक्ट? तो एक्चुअली में असली जो स्वीटनेस है ना हृदय में, हाँ, बद्ध जीवों के लिए, वो किसके पास है? भक्तों के पास, साधुओं के पास। हम जिंदगी भर गलत आदमी को स्वीट हार्ट बोलते रहते हैं। नहीं है। जिसके हृदय में स्वीट तो है ही नहीं है। करेक्ट? उसको क्या बोलते हैं? स्वीट हार्ट। और जिसके हृदय में वास्तविक स्वीटनेस है उसको हम पहचानते ही नहीं है। तो भगवान ने बोला है सुहृदम सर्वदेही नाम, गीता में। भगवान भी क्या है हमारे? हाँ, असली स्वीट हार्ट कौन है? भगवान, और भगवान के शुद्ध भक्त, वो उनके हृदय में स्वीटनेस है हमारे लिए। करेक्ट? जिसको आप स्वीट हार्ट बोलते हैं, जब उनके मुंह से कुछ आता है पता लग जाता है कितनी स्वीट। क्या क्या? तो गेटिंग अजात शत्रुवः, वो किसी के शत्रु नहीं होते। और शांतः, उनका मन क्या है? हमेशा शांत रहता है। तो इस प्रकार से ऐसा व्यक्ति है, वो है साधु। वो सहनशील है, वो करुणामय है। वो चाहता है कि लोग क्या हैं? लोग इस दुनिया में अननेसेसरी अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, लोग मानव जीवन को बिगाड़ रहे हैं। तो करुणा के वशीभूत होकर वो क्या करते हैं? प्रचार करते हैं दया सर्वभूतेषु। हाँ, एक्चुअली जो दया है, करुणा है, उसका मतलब है प्रचार करना। इसलिए जो भक्त लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हाँ, प्रचार करते हैं बद्ध जीवों को इस भौतिक संसार से बाहर निकालने के लिए। और कई बार जब हम प्रचार करते हैं तो आप पाते हैं कि सब तरह के कष्ट। हाँ, प्रभुपाद जी अमेरिका गए, तो आज जो है 17 सितंबर है। देखिए आज बहुत स्पेशल दिन है। क्या है आज? 17 को क्या हुआ था? हाँ, आज के दिन प्रभुपाद जी ने क्या है? अमेरिका की जमीन पर अपने चरण कमल रखे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। हाँ, जो इतिहास है, हाँ, उसके पन्नों में लिखा जा चुका है ऑलरेडी, लेकिन आप पाएंगे भविष्य में लोग याद रखेंगे 17 सितंबर को कि जो प्रभुपाद हैं वो भारतवर्ष से इस कृष्ण भक्ति का संदेश लेकर अमेरिका जाते हैं। और किसके वशीभूत होकर? करुणा। और कितने सहनशील हैं आप देखिए। हाँ, उनको कोई फ्लाइट टिकट नहीं मिला बॉम्बे टू न्यूयॉर्क। किस पर गए हैं? हाँ, मालवाहक जहाज, कार्गो शिप, 35 दिन की यात्रा करके, और इतने कष्ट बीच में झेलने पड़े हैं उनको। कितनी सहनशीलता है कि नहीं? तो ये है साधु। और आगे बोला गया है मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बांधवा। इवन अगर उन्हें भगवान की भक्ति के लिए कुछ भी छोड़ना पड़े, त्यक्त स्वजन बांधवा मत कृते, वो कह रहे हैं मेरे लिए यदि क्या करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, यहां तक कि स्वजन, अपना परिवार, बांधवा, भाई बंधु, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कुछ भी छोड़ना पड़े अगर किसके लिए? भक्ति के लिए, तो वो छोड़ देते हैं।
इतना क्या है उन्हें, दृढ़ाम, इतना भगवान से दृढ़ लगाव है, दृढ़ प्रेम है। तो ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। देखिए आसान नहीं है, करेक्ट। तो वो यहाँ भगवान ने मेंशन किया इस बात को कि ऐसे लोग जो, क्योंकि देखिए भक्ति जो है ना, हम कितने अच्छे भक्त हैं उसका जो यार्ड स्टिक है, लिटमस टेस्ट है, वो क्या है, वो है त्याग। लव मीन्स टू सैक्रिफाइस, लव मीन्स टू सैक्रिफाइस। इस दुनिया में भी होता है भाई, इस दुनिया में भी जिससे हम प्रेम करते हैं उसके लिए क्या कुछ नहीं छोड़ देते हैं, है कि नहीं? होता है नहीं होता है? हम देखते हैं इतने सारे नौजवान लोग हैं जो भी तथाकथित प्रेम हो जाए तो अगर घर वाले नहीं मानते तो जमाना छोड़ देंगे, हम छोड़ देते हैं ना, ये प्रिंसिपल है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हमें भक्ति प्रेम है भगवान से तो त्याग, करेक्ट, वो हमारे एक्शन में मैनिफेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं हम बहुत भक्त हैं, हम बहुत भक्ति करते हैं, करेक्ट, लेकिन अगर जब त्याग तपस्या की बात आए तो नहीं वो नहीं होगा, वो नहीं कर सकते। देखिए सो यहाँ पर उन्होंने अप्रिशिएट किया है किसको, त्याग को, कि मेरे भक्त वो हैं जो वास्तव में मेरे प्लेजर के लिए क्या करते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। और फिर आगे कहते हैं और जो भक्त हैं तो क्या उनका जीवन बहुत कष्ट है, करेक्ट। बहुत से लोग कई बार हमको देखते हैं तो उन्हें लगता है कि कितने परेशान हैं ये लोग, क्या भाई इन्होंने भरी जवानी में अपना पूरा जीवन बिगाड़ लिया। मुझे मालूम है, मैंने पहली बार ज्वाइन किया तो मेरी उम्र होगी 21 साल मुश्किल से। तो मैं एक शॉप पे कुछ लेने गया तो वहाँ पे एक महिला थी, तो मुझको देख के कहती हैं आपने सब कुछ छोड़ दिया? मैंने बोला हाँ हम भक्ति करते हैं। नहीं आपको शादी जरूर करना है ना। वो मेरे को प्रीच, मुझे लगा मैं इसको प्रीच करूँगा, नहीं आप शादी जरूर करिएगा, समझ। उसको बहुत कष्ट हो रहा है हमको देखकर, उसको लग रहा है इनके जीवन में बहुत कष्ट है। नहीं, मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च। वो कहते हैं भक्तों का जीवन जो है उसमें कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। बाह्य रूप से लग सकता है त्याग तपस्या है, लेकिन आंतरिक रूप से क्या है, भक्त क्या कर रहे हैं, मदाश्रया, भगवान का आश्रय लेकर भगवान की कथाओं को सुनना और बोलना। यदि हम इसमें मग्न रहेंगे ना तो तपंती विविधास्तापा नैतान मदगत चेतसा। यदि हमारा चित्त भगवान की कथाओं को बोलने में, सुनने में, चर्चा में लगा हुआ है तो हमको संसार के कष्ट महसूस ही नहीं होंगे। सत्य है ये, समझ रहे हैं? इसलिए घर पर क्या करिए आप, घर पर भी हमें इष्ट गोष्ठी बोलते हैं इसको। क्या करिए आप, भगवान के बारे में चर्चा करिए। जैसे आइडियल हस्बैंड वाइफ हैं शिव पार्वती, करेक्ट। उनमें ये बात नहीं होती, पार्वती ये नहीं बोलती है कि अच्छा वीकेंड को कहाँ जाएं, कौन से मॉल में जाएं या फिर कहीं घूमने फिरने, बताओ शॉपिंग पे कहाँ लेके चलोगे इस बार, और ये क्या हमेशा हिमालय पे ही रहते हैं, इस बार साउथ इंडिया चलेंगे, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं बोला ना पार्वती ने, कभी बोला क्या? नहीं ना। हमेशा क्या चर्चा है दोनों के बीच में, क्या चर्चा है? श्रीमद् भागवत। एक्चुअली फैक्ट है, अगर आप ये चर्चाएं करेंगे घर पर, कभी आप पाएंगे किसी भी रिलेशन में कभी कोई कड़वाहट नहीं होगी, कभी कोई प्रकार का कष्ट महसूस नहीं होगा। चाहे शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, लेकिन फिर भी ये फैक्ट है, क्योंकि ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि चतुश्लोकी गीता, 4 श्लोक में जो गीता भगवान ने बोली है उसमें एक श्लोक क्या बोला है, ये बोला है मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति तरमन्ति च। आप भक्ति का असली आनंद लेना चाहते हैं, क्या करिए, चर्चा करिए इस प्रकार से, गेटिंग। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा,
कि भगवान की जो शक्ति है ना, भगवान की जो शक्ति है वो भगवान के भक्तों के प्रसंग में है। सताम प्रसंगात मम वीर्य संविदो, भगवान की शक्ति इस प्रसंग में रखी है भगवान ने। जब वो शक्ति हमारे अंदर आएगी तो वो क्या करेगी, जो भी हम बंधे हुए हैं ना प्रकृति के अनेकानेक प्रकार के गुणों से, हाँ, संग, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो वो क्या होगा, हम उससे छूट सकते हैं। वो शक्ति अंदर आनी होगी हमारे। तो आप पाएंगे यहाँ पर, अगर आप विस्तार से पढ़िएगा प्लीज़, मैं विस्तार से नहीं जाऊँगा, तात्पर्य पढ़िए, क्या क्या बोला है प्रभुपाद जी ने यहाँ, कितना अच्छा तात्पर्य में लिखा है कि भौतिकवादी पुरुषों का संग त्याग कर कृष्ण भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों की हमें संगति खोजनी चाहिए। और फिर तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। क्या बोला है? भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। सोचिए, लोग कहते हैं भगवान दिखाओ, अरे क्या करो, भगवान दिखाओ, अरे ये है भगवान को देखने का तरीका। तो इतना इंपॉर्टेंट है क्या करना, भक्तों का संग करना। और यदि हम ऐसे करेंगे तो भक्ति में हम धीरे धीरे आगे बढ़कर परम पद तक पहुंच सकते हैं। और जो भक्ति का लक्षण है, भक्त्या पुमान विराग ऐन्द्रियात, ये जो हम इंद्रिय तृप्ति के पीछे भाग रहे हैं ना इस दुनिया में, हाँ, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि ये जो इंद्रिय तृप्ति का सुख है, ये कैसा सुख है, जैसे मान लीजिए, मैं ख़त्म करूँगा छोटी सी एनालॉजी के साथ में, जैसे एक व्यक्ति है, बहुत भूखा है, वो, उसको बहुत भूख लगी है, तो अगर अच्छा खाने को नहीं देंगे तो आपने देखा कुछ लोग जो हैं वो कचरे के डिब्बे से निकाल के खा लेते हैं, कभी देखा है आपने? यस। क्यों खा लेता है व्यक्ति कचरे के डिब्बे से? जैसे कुछ कंट्रीज़ में जब करेंसी फेल हो गई तो लोगों ने मिट्टी के बिस्किट खा लिए। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि जब आपको अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा, तो हम कचरा भी खा सकते हैं। यस सर, नो? और अगर एक बहुत अच्छा खाना हमको मिले, बहुत स्वादिष्ट, तो हम उस कचरा खाना दूर की बात, वहाँ से हम नाक बंद कर निकल जाएंगे, कितनी बुरी स्मेल आ रही है। करेक्ट? तो समझिए, जब आत्मा जो है ना, जब उसको उसका वास्तविक खाना, उसका जो वास्तविक खाना है, हाँ, भक्ति, जब ये नहीं मिलता है ना, तो भूखी है आत्मा, भूख से तड़प रही है। तो ये जो हम भागते हैं ना, मॉल, मूवी, हाँ, बड़ी कार, बड़ा बंगला, ये शो करना, ये जो भी, करेक्ट, सैलून जाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे, जो भी हम जाते हैं इस दुनिया में हैप्पीनेस की तलाश में, ये क्या है आत्मा के लिए? कचरा। लेकिन बड़े चाव से खा रही है। देखो इतने लोग दिखा दिखाए खा रहे हैं, यार तुम्हारा कचरा लोअर स्टैंडर्ड का है, मेरा कचरा देखो और भी सड़ा हुआ है, देखो, हाँ, क्या तुम फ्रेश कचरा खा रहे हो? नहीं है? तो लोगों में कचरा खाने का कंपटीशन है बाहर की दुनिया में। तो हम इस कंपटीशन से बाहर आ जाएंगे और हम पहचानेंगे, भाई इनके पास नहीं जाने, सब कचरा खाने वाले लोगों का ग्रुप है ये। क्योंकि कभी कभी हमको भी बुलाते हैं ना, बोले क्या मंदिर जाते हो संडे के संडे, क्या जाते हो, हमारे यहाँ आओ, आओ कचरा वचरा तुम भी खाओ। है ना? आपको वहाँ से लोग बोलते होंगे ना, क्या आप हरे कृष्णा जाके पूरी लाइफ खराब कर ली, क्या ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है भाई, ये कचरा खाने वाला ग्रुप है। हम बड़ी मुश्किल से बाहर आए हैं, लेकिन तब तक ही बाहर रहेंगे, अब तक क्या करेंगे? भक्तों का संग करेंगे, तब तक ही ये वैराग्य का रंग रहेगा। और छोड़ दिया तो एक दिन हम भी वहीं पहुँच जाएंगे। ठीक है? तो मेरा रिक्वेस्ट है, ज़्यादा तो समय नहीं है हमारे पास में, तो ये एक किताब है, हाँ, टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड कपिला, भगवान कपिल का शिक्षामृत। प्लीज़ आज ही आप सबसे पहले, इससे पहले प्रसादम के लिए जाएं, इसको खरीद के लेकर जाइए, ठीक है, और पढ़िए और समझिए इसको। तो हम विराम देंगे प्रवचन को। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, कई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।